पर आपके साथ मैं हूं पल्लवी रविंद्र सिंह। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे जो मुजफ्फरपुर से आ रही है। बारिश में दर्दनाक हादसे की खबर सामने आ रही है। तेज बारिश के चलते गिरा कच्चा मकान, मलबे में दबकर 3 लोगों की मौत बताई जा रही है। 4 लोग मलबे में दबकर घायल हो चुके हैं जिनका अस्पताल में इलाज करवाया जा रहा है। मंसूरपुर थाने के बेगराजपुर की ये पूरी घटना बताई जा रही है जहां पर दर्दनाक हादसा हुआ है। बारिश की वजह से आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चले 3 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है, तो वहीं दूसरी तरफ 4 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गंभीर रोगियों को आपको बताते चले जिनको गंभीर चोटें आई हैं उनका अभी भी अस्पताल में इलाज चल रहा है। बेगराजपुर की यह घटना है जहां पर बारिश की वजह से कोहराम मचा हुआ है। झमाझम बारिश की वजह से आपको बताते चले मुजफ्फरपुर में दर्दनाक हादसा हो गया है। 3 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। कच्चे मकान गिरने के चलते तेज बारिश की वजह से मकान कच्चा जो था वो भरभरा कर गिर गया जिसमें 3 लोगों की मौत की खबर है। 4 लोग अभी भी मलबे में दबे हुए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है, उनको बचाने की कोशिश की जा रही है क्योंकि अस्पताल में घायलों का इलाज चल रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। मंसूरपुर थाने के बेगराजपुर की यह घटना है जहां पर बारिश की वजह से कच्चा मकान गिर गया और कच्चे मकान के मलबे में दबने की वजह से 3 लोगों की मौत की खबर। 4 लोग गंभीर रूप से जख्मी बताए जा रहे हैं जिनका जिला अस्पताल में अभी भी इलाज चल रहा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आर्या न्यूज के जरिए आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। मुजफ्फरपुर से आप सुन पा रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चले लगातार हो रही इलाके में झमाझम बारिश की वजह से अब प्रकृति का कोहराम भी देखने को मिलने लगा है जिसकी वजह से 3 लोगों की मौत हो चुकी है। मलबे में दबने की वजह से कच्चा मकान बारिश की वजह से गिर गया, 4 लोग घायल। उत्तर प्रदेश के लखनऊ से इस वक्त की जो बड़ी खबर आ रही है उससे आपको रूबरू करवा देते हैं। बेखौफ दबंगों का आतंक देखने को मिला है। घर में घुसकर सामान बाहर फेंका गया है। ताला तोड़कर सामान को बाहर फेंक दिया गया है। सेक्टर 4 में जमकर दबंगों के द्वारा तांडव मचाया गया है। गुडम्बा के सेक्टर 1 का यह मामला है। इस वक्त की बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चले उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर है जहां पर एक बार फिर से दबंगों के हौसले बुलंद देखे गए हैं। दबंगों ने आपको बताते चले एक घर में घुसकर जबरन वहां पर उपद्रव मचाया है और जिसको गुडम्बा के सेक्टर 1 का यह मामला है जहां पर दबंगों ने घर में घुसकर घर का रखा सामान बाहर फेंक दिया। और आपको बताते चले पीड़ित लगातार अब न्याय की गुहार लगा रहा है। हालांकि ये पूरी घटना किस वजह से हुई है इसका अभी तक पता नहीं चल पाया है। दबंगों ने इस घटना को आखिर आपसी रंजिश की वजह से अंजाम दिया या फिर किसी के कहने पर इस वारदात को अंजाम दिया गया है। ताला तोड़कर हालांकि आपको बताते चले सामान बाहर फेंक दिया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के लखनऊ के गुडम्बा से सेक्टर 4 से आप तक पहुंचा रहे हैं। जमकर तांडव मचाया है दबंगों ने। जम्मू कश्मीर से इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा देते हैं। जम्मू कश्मीर के सांबा जिले में 3 अलग अलग स्थानों पर संदिग्ध पाकिस्तानी ड्रोन मंडराते देखे गए हैं। ये जानकारी अधिकारियों ने दी है। अधिकारियों ने बताया कि ये ड्रोन गुरुवार रात करीब 8:30 बजे बारी ब्राह्मण चुलागा और गगवाल इलाकों में एक ही समय पर देखे गए थे। ये ड्रोन ऐसे समय में देखे गए हैं जब करीब 1 हफ्ते पहले पुलिस ने यहां पास के सीमावर्ती कंचक इलाके में 5 किलोग्राम आईईडी सामग्री ले जा रहे एक पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराया था। तो आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चले अधिकारियों ने कहा कि सीमा बीएसएफ के जवानों ने पाकिस्तान की ओर लौट रहे एक ड्रोन पर चुलागा में कुछ गोलियां चलाई हैं। अधिकारियों ने कहा है कि अन्य 2 ड्रोन बारी ब्राह्मण और गगवाल में जम्मू पठानकोट के साथ साथ राजमार्ग पर संवेदनशील सुरक्षा प्रतिष्ठानों पर मंडराने के तुरंत बाद आसमान से गायब देखे गए। पुलिस अन्य सुरक्षा बलों के साथ घटनास्थल पर गहन तलाशी के लिए रवाना हो चुकी है और इसी के साथ साथ वहां पर अब तलाशी अभियान चलाया जा रहा है।
तो लखीमपुर खीरी जनपद के तहसील निघासन की सिंगाई रोड पर स्थित अंजलि हॉस्पिटल का मामला सामने आ चुका है, जहां पर बताया जा रहा है कि हॉस्पिटल में डॉक्टर की लापरवाही से, आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चले, जच्चा बच्चा दोनों की मौत की खबर सामने आ रही है। मृतक महिला आरती देवी पत्नी रामू यादव निघासन तहसील के खैरीगढ़ की निवासी थी। डॉक्टरों की लापरवाही से अक्सर आए दिन ऐसे हादसे होते रहते हैं। आपको बताते चले कि जच्चा बच्चा की मौत के बाद डॉक्टर और कर्मचारी हॉस्पिटल छोड़कर फरार हो चुके हैं। दो मौतों के बाद परिवार के लोगों में कोहराम मचा है। मौसम से हैरत तांडव की खबर आप तक पहुंचा देते हैं। बुलंदशहर में बारिश के चलते घर में जलभराव जैसी स्थिति पैदा हो गई है। बताया जा रहा है कि पानी में डूबने से 4 साल के मासूम की मौत की खबर है। बता दें कि सुबह करीब 4 बजे घर की दीवार गिरने से घर में भरे पानी में मासूम की चारपाई पलट गई थी। हादसे के वक्त मृतक मासूम के माता पिता शौच के लिए गए हुए थे। हादसे से परिजनों में कोहराम मचा है। उत्तर प्रदेश के भदोही जिले से आप तक खबर पहुंचा देते हैं, जहां पुलिस ने चोरी की 4 बाइक के साथ अंतर जनपदीय 2 वाहन चोरों को धर दबोचा है। बताया जा रहा है कि ये भदोही सहित आसपास के कई जिलों में वाहन चोरी करते थे। इनके ऊपर कई आपराधिक मुकदमे पहले से ही दर्ज हैं। बताते चले कि भदोही कोतवाली क्षेत्र के मेला की बारी इलाके में पुलिस वाहन चेकिंग कर रही थी। उसी दौरान बाइक से ये दोनों वाहन चोर जा रहे थे। जब पुलिस ने इनको रोकने का प्रयास किया तो ये भागने के दौरान चोरों की बाइक फिसल गई और वह गिर गए। पुलिस ने जब दोनों वाहन चोरों से पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि जिन बाइक पर सवार हैं वह भी असल में चोरी की है। चोरी की निशानदेही पर चोरी की अन्य बाइक भी वहां से बरामद कर ली गई हैं। कुल 4 बाइक दोनों चोरों से बरामद की गई हैं। पकड़े गए वाहन चोरों में आकाश उपाध्याय और डब्बू गौतम है। दोनों भदोही जनपद के विभिन्न इलाकों के रहने वाले हैं। मेला की बारी एक जगह है जमनीपुर अटगमा में, वहाँ पर खड़े हुए और हमारे विजय जो प्रभारी हैं और चित्रकूट पुलिस साहब ये लोग भी गश्त में थे। तो उसी समय 2 लोग जो सुपर स्प्लेंडर मोटरसाइकिल से आ रहे थे, तो इनको जब रोका गया प्रभारी चौकी के द्वारा, तो वो अचानक से बाइक तेज़ किए और बाइक तेज़ करने के बाद उनकी बाइक फिसल जाती है। आगे जाकर जब पूछताछ करते हैं तो सकपका जाते हैं, हड़बड़ा जाते हैं और उसके बाद जब कड़ाई से पूछताछ करते हैं तो वो बताते हैं कि साहब हम लोग जो है चोरी की मोटरसाइकिल को बेचने खरीदने का काम करते हैं और उसी क्रम में जो मोटरसाइकिल जो आपने पकड़ी जिस पर मैं बैठा हुआ था ये भी चोरी की मोटरसाइकिल है। तो जब इनसे नाम पता पूछा जाता है तो एक का नाम आकाश उपाध्याय निकलता है और एक का नाम निकलता है डब्बू गौतम। जब इनके आपराधिक इतिहास की बात निकाली जाती है तो इनके ऊपर कई मुकदमे दर्ज हैं और अभी कुछ दिन पहले आकाश उपाध्याय जो है ज्ञानपुर से जेल। तो बहराइच में आज खाद्य कमिश्नर बहराइच पहुंचे थे, जहां उन्होंने हिमांशु ट्रेडिंग कंपनी पर छापेमारी की थी। वहां से सैंपल उन्होंने ले लिया है। उनका कहना है कि शासन द्वारा आदेश जारी हुआ है कि किसी भी मायने में लोगों के बीच नकली सामान और मिलावटी सामान ना पहुंचने पाए, जिसको लेकर आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चले वह लगातार छापेमारी कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि इसी कड़ी में आज उन्होंने हिमांशु ट्रेडिंग कंपनी पर छापा मारा, वहां से सैंपल का कलेक्शन ले लिया गया है। उनका कहना है कि ये सैंपल जांच के लिए भेज दिए जाएंगे आगे। अगर जांच में इसमें कोई कमी पाई जाती है तो इन पर नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश हैं कि प्रदेश में कहीं भी मिलावटी तेल मतलब सरसों के तेल में कोई भी प्रकार की मिलावट न हो सके। उसके क्रम में हमारे आयुक्त महोदया ने आदेश दिया है कि सघन जांच किया जाए और प्रतिदिन की रिपोर्ट पेश किया जाए। आज हम लोग हिमांशु ट्रेडिंग कंपनी पर आए हुए थे और 2 नमूने लिए गए हैं, जाँच के लिए भेजे गए हैं। रिपोर्ट प्राप्त होने पर अग्रिम कार्रवाई की। एक बैल कोल्हू मस्टरडाइन और एक
बुलंदशहर में सिगरेट के मात्र 20 रुपए को लेकर हुए विवाद में निसार अहमद की हत्या का कोतवाली देहात पुलिस ने खुलासा कर दिया है। घटना में आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चले, संलिप्त 4 हत्यारोपियों को धर दबोचा गया है। हत्या में प्रयुक्त 2 पिस्टल, कारतूस और कटी हुई ऑल्टो कार बरामद कर ली गई है। बताते चले, निसार अहमद अपने गांव दरियापुर के बाहर सड़क किनारे कैंटीन चलाता था, जहां रात लगभग 8:45 पर लाल रंग की एक कार से 3 लड़के आए और दुकान पर पैसों की लेन देन पर यह विवाद हो गया। देखिए, एक बहुत ही रहस्यमय परिस्थितियों में सनसनीखेज घटना कोतवाली देहात के दरियापुर गांव में घटित हुई थी। 22 तारीख की रात को लगभग 8:40 बजे एक लाल रंग की कार से करीब 5-6 लड़के सिगरेट की दुकान पे आए। निसार अहमद नाम के व्यक्ति हैं जो कैंटीन चलाते हैं, और सिगरेट लिया। 20 रुपए को लेकर के कुछ इनमें आपस में विवाद हुआ, जिसमें निसार अहमद का बेटा जो बीएसएफ में नौकरी करता है, अफसर अहमद, वो भी मौजूद था। उसके द्वारा हाथापाई की गई। इसके बाद ये लड़के जो कार से आए थे, लाल रंग की कार से, वापस चले गए और लगभग 9:55 के आसपास ये दोबारा 3 मोटरसाइकिलों पे 9 की संख्या में कुल आए, और आते ही इन्होंने वहाँ तोड़फोड़, मारपीट, फायरिंग शुरू की और 2 लोगों को गोली लगी। एक तो जो कैंटीन संचालक निसार अहमद थे उन्हें, और उनका बेटा अफसर अहमद जो बीएसएफ में नौकरी करता था, उसके जांघों में गोली लगी। बाद में दूसरे दिन निसार अहमद की एम्स में इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। दिल्ली के दक्षिण यूज के बीहड़ों में छुपा माल्टा महल में अवध राजवंश के राजकुमार और राजकुमारी रहा करते थे, जो आज भी गुमनामी का जीवन जी रहे हैं। कहा जाता है कि आज भी बेगम की आत्मा इस महल में रहती है। आखिर पूरा मामला क्या है इस महल का, इस रिपोर्ट में समझिए। महल दिल्ली के दक्षिण एरिया के बीहड़ों में छुपा है। इसका निर्माण आज से 700 साल पहले फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। वो इसे अपनी शिकारगाह के रूप में इस्तेमाल किया करते थे। उनके देहांत के बाद से ही ये महल कई सदियों से वीरान रहने के कारण खंडर हो चुका था। इस खंडर हो चुके महल में 1985 में अवध घराने की बेगम विलायत खान अपने 2 बच्चों, 5 नौकरों और 12 कुत्तों के साथ रहने आई। इस महल में आने के बाद वो कभी इस महल से बाहर नहीं निकली। इस महल में बेगम विलायत खान ने 10 सितंबर 1993 को आत्महत्या कर ली। कहते हैं कि बेगम की रूह आज भी उस महल में भटकती है और इसी वजह से इस महल की गिनती एक डरावनी जगह में की जाती है। तुगलक द्वारा बनवाई गई ये शिकारगाह है। इसमें 3 मुख्य कक्ष हैं। बीच वाला कक्ष बड़ा है, ये लगभग चौकोर है और तुगलक शिकार पर निकलने के समय इसका उपयोग किया करते हैं। इस महल को लेकर कहानी कुछ दिलचस्प है। अवध के आखिरी नवाब वाजिद अली शाह को 1856 में अंग्रेजों ने सत्ता से बेदखल कर दिया था। उन्हें कोलकाता जंगल में डाल दिया गया और जहां उन्होंने अपने जीवन की आखिरी 26 साल गुजारे। जब 1947 में भारत देश आजाद हुआ तो उस दौरान वाजिद अली शाह का खानदान इधर उधर बिखर चुका था। बेगम विलायत महल 1970 के करीब लोगों के सामने आए। उनका दावा था कि वो अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह की परपोती। वो भारत सरकार के उन तमाम जायदाद के बदले मुआवजे की मांग कर रहे थे, जिसे भारत सरकार ने उनके दादा परदादा से जब्त कर लिया था। जब विलायत महल की मांगों पर कोई सुनवाई नहीं हुई तो एक दिन अचानक उन्होंने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के वीआईपी लाउंज को अपना घर बना लिया। 10 साल तक उन्हें वहां से हटाने की नाकाम कोशिशें होती रही। आखिरकार सरकार ने उन्हें मालचा महल दे दिया। विलायत महल ने सरकार के इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और बेटे प्रिंस अली राजा और बेटी सकीना महल के साथ मालचा महल में आ गए। वो अपने साथ 8 कुत्तों को लेकर भी आई। बस ये नाम का महल था, ना तो इसमें बिजली थी, ना पानी और ना ही खिड़की दरवाजे थे। जंगली जानवरों को रोकने के लिए इस महल में चारों ओर से लोहे की जालियां लगी थी। बेगम विलायत महल और प्रिंस अली राजा के जीते जी यहाँ किसी को कदम रखने की इजाजत नहीं थी। वो आम लोगों से मिलना पसंद नहीं करते थे। ना तो कोई वहाँ आता था और ना ही वो कहीं जाते थे। महल के बाहर मोटे अक्षरों में लिखा था कि अनाधिकृत प्रवेश करने पर गोली मार दी जाएगी। मालचा महल में आने के तकरीबन 10 साल बाद 65 साल की उम्र में बेगम विलायत महल ने आत्महत्या कर ली।
कुछ साल पहले बेगम सकीना महल भी गुजर गए, तो वहीं प्रिंस अली रजा कई साल से बेहद गरीबी में अकेले रहते थे। नवंबर 2017 में उनका भी देहांत हो गया। कहा यह जाता है कि भूख से उनकी मौत हो गई। मौत के बारे में भी करीब 1 महीने बाद ही पता चल सका। रजा की मौत के बाद महल का निरीक्षण करने गए एएसआई की टीम के सदस्य राम सिंह बताते हैं कि वहां के हालात देखने से ऐसा लग रहा था कि वहां लंबे समय से भोजन नहीं बना। बता दें कि इस महल तक पहुंचना बेहद कठिन है। जंगल में करीब 1.5 किलोमीटर सड़क के बाद एक संकरा रास्ता ऊंचाई की ओर जाता है, जिस पर करीब 30 मीटर आगे जाने पर एक खंडर दिखाई देता है और ये खंडर चमगादड़ों से भरा पड़ा है। नवाब के परिवार के लोगों का टूटा फूटा सामान यहाँ बिखरा पड़ा है। कुछ लोग इसे भूतिया महल भी कहते हैं। वो इसे इसी नजरिए से देखते हैं। स्पेशल रिपोर्ट आर्या न्यूज़। चलिए इस रिपोर्ट के साथ इस बुलेटिन बस इतना ही। अब बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आपका अपना न्यूज चैनल आर्या न्यूज़।